यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनाधार्य संभवामि युगे युगे, संभवामि युगे युगे। भक्तजनों, यह वचन श्री हरि विष्णु ने हम सब भक्तजनों को दिया था कि जब जब धरती पर पाप बढ़ेंगे तब तब मैं अवतार लेकर आऊंगा और इस धरती का भार हरूंगा। अपने वचन की लाज रखते हुए हर युग में समय समय पर भगवान श्री हरि विष्णु ने अलग अलग रूपों में अवतार लिया तथा पापियों का सर्वनाश कर संत जनों का उद्धार किया। तो आइए आज मैं आपको भगवान श्री हरि के 10 अवतारों की कथा संगीतमय रूप में सुनाने जा रहा हूँ। बड़ी प्रेम और श्रद्धा से एक बार श्री हरि विष्णु की जयकार बोल दीजिए। बोलिए श्री हरि विष्णु नारायण की। आओ भक्तों श्री विष्णु को ध्याएं, आओ भक्तों श्री विष्णु को ध्याएं। 10 अवतारों की गाथा को, 10 अवतारों की गाथा को भक्तों तुम्हें सुनाएं। आओ भक्तों श्री विष्णु को ध्याएं, आओ भक्तों श्री विष्णु को ध्याएं। भक्तजनों, श्री हरि का पहला अवतार था मत्स्य अवतार। यह अवतार प्रभु ने धरती को प्रलय से बचाने के लिए किया था। इस अवतार में भगवान ने मत्स्य का रूप बना महाराजा मनु, सप्त ऋषियों, बीजों और वेदों की रक्षा की थी। प्रलय में एक नाव को अपनी पीठ पर धार कर प्रभु ने इन सब का रक्षण किया था। तो इस तरह मत्स्य अवतार धर प्रभु ने धरती को बचाया था। दूजा अवतार धरा था श्री हरि ने कूर्म का। जब सागर मंथन हो रहा था, दानव और देव मिलकर सागर मंथन कर रहे थे, तब प्रश्न ये उठा कि मथनी को पीठ पर धारण कौन करेगा। तब श्री हरि भगवान ने कूर्म अर्थात कछुए का रूप धरा और अपनी पीठ पर मंदराचल धरकर सागर मंथन संपूर्ण कराया तथा सागर में से 14 रत्न जो निकले उन्हें आपस में देव और असुरों ने बांट लिया और सभी ने मिलकर कूर्म अवतार की जय जयकार करी। पहले मत्स्य रूप को धारा, धरती को प्रलय से उबारा। सप्त ऋषि औषधि बचाए, पार ब्रह्म देवा कहलाए। दूजे कूर्म रूप को धराए, मंदराचल को पीठ उठाए। सागर मंथन था करवाया, देवों ने जयकारा लाया। पावन अवतारों के चरणों, पावन अवतारों के चरणों अपना शीश नवाएं। आओ भक्तों विष्णु की गाथा सुनाएं, आओ भक्तों श्री विष्णु को ध्याएं। तीजे रूप में भगवान श्री हरि ने वराह का रूप धारण किया।
दैत्य हिरण्याक्ष धरती का अपहरण कर उसे पाताल लोक ले गया था भक्तों, जिसे मुक्त करवाने हेतु श्री हरि भगवान ने वराह का रूप धारण किया। पाताल लोक पहुंचे, दैत्य हिरण्याक्ष का वध किया और अपने दांतों के मध्य पृथ्वी को उठाकर उन्हें पाताल लोक से मुक्त कराया। चौथा अवतार धरा प्रभु श्री हरि ने नरसिंह का। भक्त प्रहलाद को बचाने हेतु दैत्य हिरण्याकश्यप का पुत्र प्रहलाद परम हरि भक्त था भक्तों, जो हिरण्याकश्यप को फूटी आंख न भाता था। उसे मारने का हर प्रयत्न जब विफल हो गया, तब प्रहलाद को मारने ज्यों ही हिरण्याकश्यप आया, श्री हरि ने नरसिंह रूप बनाकर दैत्य हिरण्याकश्यप का अंत किया। प्रहलाद ने उनकी गोद में बैठ श्री हरि स्तुति गाई और नरसिंह भगवान की कृपा प्राप्त करी। तीजे वरा का रूप बनाए, पापी असुर को मार गिराए, धरती दांतों मध्य फसाई, पापी दैत्य से मुक्त कराई। भक्त प्रहलाद ने भक्तों पुकारा, चौथा नरसिंह रूप को धारा, हिरण्याकश्यप मार गिराया, भक्त प्रहलाद को पार लगाया। प्रहलाद गोदी में बैठा, प्रहलाद गोदी में बैठा, हरि के नाम को गाए। आओ भक्तों विष्णु की गाथा सुनाए, आओ भक्तों श्री विष्णु को ध्याए। अपने पंचम अवतार में भगवान श्री हरि ने वामन रूप को धारा। ये उनका मनुज रूप में पहला अवतार था भक्तों। दैत्यराज बलि अपने आप को और शक्तिशाली करने हेतु एक यज्ञ करवा रहा था, जहां पर श्री हरि एक छोटे वामन के रूप में पहुंच गए। दैत्य गुरु शुक्राचार्य जानते थे। उन्होंने बलि को बहुत समझाने का प्रयत्न किया, परंतु बलि चाहे कितना बड़ा दैत्य हो, था बहुत बड़ा दानी। जो उसके दर पे आ जाता उसे खाली हाथ कभी नहीं लौटाता था। सो सब जानने के बावजूद उन्होंने वामन का स्वागत किया और भिक्षा मांगने को कहा। वामन बने भगवान श्री हरि विष्णु ने 3 पग भूमि दान में मांगी। जब बलि ने तथास्तु कहा तो अपना विशाल आकार कर 2 ही पग में सारी सृष्टि नाप दी। तीजा पग रखने की जगह नहीं थी, सो बलि ने उन्हें अपना शीश अर्पित कर दिया। बलि के शीश पर पग धर के श्री हरि भगवान ने उसे भव से पार किया और पाताल लोक पहुंचाया तथा स्वयं वैकुंठ लोक को चले गए। अपने छठे अवतार में भगवान ने परशुराम का रूप धरा। ब्राह्मण होकर भी फरसा हाथ में धारण किया और 3 बार इस धरती को पापियों से मुक्त कर दिया। तो इन पवित्र अवतारों की जय जयकार करते हुए सुनते हैं आगे की कथा। वामन रूप हरि ने धारा, बलि के शीश पे पग को धारा। राजा को पाताल सिधाए, बलि को भव से पार लगाए। हाथ में फरसा लिया उठाए, परशुराम के रूप को धाए। धरती से पापी ते मिटाए, सबने मिल जयकारे गाए। जब जब धरा पे कष्ट है आए, जब जब धरा पे कष्ट है आए, हरि अवतार धराए। आओ भक्तों विष्णु की गाथा सुनाए, आओ भक्तों श्री विष्णु को ध्याए।
प्रभु राम के रूप में भगवान श्री हरि विष्णु ने अपना सप्तम रूप धारण किया। अपनी लीला करते हुए महाराजा दशरथ के यहाँ अयोध्या में अवतरित हुए तथा माता सीता से विवाह करने के पश्चात कैकेयी द्वारा वन गमन भिजवाने के पश्चात समस्त असुरों का विनाश किया और पापी रावण का भी अंत किया तथा इस संसार को राम राज्य दिलवाया। अष्टम अवतार में भगवान श्री हरि ने कृष्ण का अवतार धारण किया। पापी कंस को मारने के पश्चात भगवान श्री कृष्ण महाभारत के महानायक बने और वहां पर उन्होंने अर्जुन को गीता ज्ञान सुनाया, जो मानव जीवन जीने की सर्वश्रेष्ठ कला है। तो प्रभु श्री राम और प्रभु श्री कृष्ण के चरणों का ध्यान लगाते हुए आइए सुनते हैं आगे की कथा। दशरथ नंदन बनकर आए, पापी रावण मार गिराए, रघुवर राम की लीला न्यारी, सारी सृष्टि है आभारी। कृष्ण कन्हैया रूप धराए, पापी कंस को मार गिराए, गीता का ये ज्ञान सिखाए, महाभारत नायक कहलाए। राम कृष्ण की लीला भक्तों, राम कृष्ण की लीला भक्तों पव से पार लगाए। आओ भक्तों विष्णु की गाथा सुनाए, आओ भक्तों श्री विष्णु को ध्याए। अपने नवम अवतार में भगवान बुद्ध का रूप धारण किया। यह अवतार अपने सभी पुराने अवतारों से एकदम उलट था। अपने पिछले अवतारों में भगवान ने पाप और पापियों का नाश करने हेतु हथियार उठाए थे, परंतु बुद्ध के अवतार में प्रभु ने अहिंसा का संदेश दिया और सबको ये सिखाया कि अहिंसा ही परम धर्म है। और 10वां अवतार, जी हाँ भक्तों, कल की अवतार इस घनघोर कलयुग में होने वाला है। जब इस घनघोर कलयुग के पाप ताप संताप इतने बढ़ जाएंगे कि मनुष्य हाहाकार कर उठेंगे, तब श्री हरि ने वचन दिया है कि वो कल की अवतार धारण कर इस घनघोर कलयुग के पाप ताप संताप नष्ट करेंगे। तो कल की अवतार का आह्वान करते हुए आइए जय जयकार लगाते हुए आगे की कथा श्रवण करते। पाठ अहिंसा का सिखलाए, बुद्ध के रूप नारायण आए, शांति का संदेशा देना, भक्तों को निर्वाण था देना। कलयुग पाप बढ़ जाएंगे, कल के रूप में आएंगे, सबके कष्ट ये हरेंगे, नैया पार ये करेंगे। श्री नारायण को भक्तों हम, श्री नारायण को भक्तों हम चंदन तिलक लगाएं। आओ भक्तों विष्णु की गाथा सुनाएं, आओ भक्तों श्री विष्णु को ध्याएं। जनों के
के स्वामी।